Good morning, student. Myself Mohini Chaudhary. We are doing 10th class geography, first chapter, resources and development. In last video, we already discussed about what is resources and classification of resources. In this video, we will read about resources planning, why we need resources planning, why we need resources. इस सब के बारे में जब हम लोग देख रहे होंगे तब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जब रिसोर्सेज प्लानिंग की बात करनी है, रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंस की बात करनी है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज इन आवर लाइफ. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल. मीन कि जो जितने भी रिसोर्सेज हम लोगों ने बात की है, चाहे जिनका उनका जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को डिफाइन कर लिया था. अब हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज क्या करते हैं, ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे उनके सर्वाइवल के लिए हेल्प कर रहे हैं. इंसान को हर टाइम किसी ना किसी रिसोर्स की नीड होती है. एवरी टाइम वो रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो उसके अपनी लाइफ को रन करने के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए उसको रिसोर्सेज की नीड है. देन फिर उसको लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए भी रिसोर्सेज की नीड है. जब हम लोग रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक है, कोई रिसोर्सेज हमको मिल गया, कोई रिसोर्स मिल गया, उसको हम लोगों ने यूज कर दिया, बहुत ज्यादा यूज करते गए. जब हम उन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम भी हम लोग पहले उसकी फेस करते हैं. जब रिसोर्सेज को यूज किया, सबसे पहले डिप्लीट ऑफ द रिसोर्सेज. अगर मेरे पास एक ये ब्लू मार्कर है और इसमें ब्लू मार्कर कोई पूरे इससे पूरा फिल करती रहूंगी, बार बार लिखती रहूंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा ब्लू मार्कर खत्म होगा, इसकी इंक खत्म होगी. तो क्या होगा, जब हम रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं, पूरा टाइम किसी एक ही रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक रिसोर्स को यूज करते चले गए, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जिससे वो रिसोर्स डिप्लीट होगा. लेकिन पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी अर्थ जो है, आपका बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर है और वो जो पॉपुलेशन है वो उन रिसोर्सेज को यूज करती है. अगर हम एग्जांपल लेते हैं, रॉक्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था कि भाबर, 9th क्लास में भाबर थी, 8 to 16 किलोमीटर की नैरो बेल्ट थी जो आपके पास स्टोन्स है. उसके बाद उसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई जिसने उन भाबर से स्टोन्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया. और वो जब सारे रिसोर्सेज को आपने वहां से लिया, यूज किया, कहाँ पर, रोड कंस्ट्रक्शन में, अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उस चीज को आपने यूज कर लिया. अब क्या होगा, अगर हम वो 6 to 18 किलोमीटर की नैरो बेल्ट को भी वहां से रिमूव कर देंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, फ्लड आ जाएगा. फ्लड आएगा तो आपका वो रिसोर्स भी खत्म होगा और प्लस उसके बाद जो उसके बहुत सारे रिजल्ट खराब देखने को मिलेंगे, वो किसकी वजह से होगा, जब आपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज किया. तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, डिप्लीट हो जाएगा अपना रिसोर्स. हमको रिसोर्सेज प्लानिंग की नीड होगी. ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जब हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज में यहाँ हम लोगों ने लिया रॉक्स का एग्जांपल. अब यहाँ करते हैं, एक फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं. ये अपने पास एक फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट को हम लोगों ने एज ए रिसोर्स यूज कर लिया, कट कर दिया, सारे फॉरेस्ट में से ट्री कट हो गए. अब क्या होगा, आपकी जो ह्यूमन बीइंग, ये जो सारा दिन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फेस करते हैं, उसको कोई भी अब्जॉर्ब करने वाला नहीं है. अब सारे ट्रीज कट चुके हैं, हम लोग किसकी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अब हम लोगों का सर्वाइवल मुश्किल होगा. किसकी वजह से, क्योंकि सारा का सारा आपकी ट्रीज कट हो चुके हैं. तो आपका इकोलॉजिकल क्राइसिस आएंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग है, आपका पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन की वजह से आपका इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगे. एक्यूमुलेशन इन अ फ्यू हैंड्स. अब क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब भी किसी रिसोर्स को रिसोर्स यूज करना है तो आपको 3 चीजों की नीड थी, टेक्नोलॉजी की नीड थी, इकोनॉमी की नीड थी, और तीसरी चीज की क्या नीड थी, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे. जो हम लोगों ने बात की किस चीज की, पहली बात टेक्नोलॉजी की. अब जिसके पास पैसा है वो टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है, क्लियर. अब जो रिच लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो सारे रिसोर्सेज को अपने पैसे के दम पे अपने आप खरीद लेंगे. जो पुअर लोग हैं उन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएंगे. तो क्या होगा, रिच और पुअर की आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी. देन बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीट. जब हम बात कर रहे हैं किसकी, आपकी ग्लोबल वार्मिंग की बात कर ली, आपने इकोलॉजिकल क्राइसिस की बात कर ली. इस चीज के बाद हम लोगों ने बात की है ग्लोबल ओजोन लेयर की, जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी ओजोन लेयर को क्या थी, प्रॉब्लम फेस कर रही थी, उसमें हॉल हो गया था.
तो आपकी डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज क्या अर्थ तक डायरेक्ट ही आई, जिसकी वजह से लोगों को स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम थी। अब उस लेयर को हिट कौन करता है? आपकी CFCS गैस। ये जो आपके रेफ्रिजरेटेड हैं या रेफ्रिजरेटर्स हैं या एसीज हैं, उनसे वो निकलती है गैस, जो आपकी ओजोन लेयर को प्रॉब्लम फेस करवाती है। फिर बात करते हैं पॉल्यूशन। जब हम लोग अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सस्टेनेबल मेथड में यूज़ नहीं कर रहे, विजनरी थिंकिंग के साथ उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब क्या बहुत सारे आप प्रॉब्लम फेस करते हो पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन किस चीज़ का? आपका नॉइस पोल्यूशन भी होगा, आपका वाटर पोल्यूशन भी होगा, एयर पोल्यूशन भी होगा, ये सारी प्रॉब्लम फेस की। जब हम लोगों ने बात कर ली कि ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तब इसके बाद हम लोगों को नीड आई किसकी? प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज लेड टू द लो इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, हम लोगों को नीड है रिसोर्सेज को प्लान करके उनको यूज करने की। क्यों? अगर आपके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होगा? उसको नुकसान होगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। सेकंड, फॉर नेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ सस्टेनेबल यूज। यस, हम लोगों को पता है कि जैसे हम लोगों ने रिजर्व आपका वो देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसमें बताया था कि जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या करना है, आपको अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी उसको यूज कर ले। तो हम लोगों को क्या करना है? अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको सेव करना है। अब बात करते हैं फिर इसमें एक और चीज हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जब हम लोग किसी चीज को रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, अब बोलते हैं कि रिसोर्स को यूज करे बगैर तो हम लोग कंट्री की ग्रोथ नहीं कर सकते, कंट्री की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। बट इस तरीके से नहीं करना कि कंट्री की डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग सारे रिसोर्सेज को पूरी तरह से ही खत्म कर दें। अब बात करनी है किसकी? आपके स्टेप्स फॉर रिसोर्सेज प्लानिंग। इस चीज के लिए आपको 3 स्टेप्स का फॉर्मूला है। 3 स्टेप्स का फॉर्मूला क्या है आपका? रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस द वेरियस रीजन, फिर इवॉल्विंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर, मैचिंग द प्लानिंग। इन 3 की बात करनी है कहां पर? जिस टाइम हम आपके स्टेप्स लेंगे किस चीज के लिए? रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए। सबसे पहले करते हैं रिसोर्सेज आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस द वेरियस रीजन। यस, ये पॉइंट सबसे पहले याद करना है। वो कैसे याद करना है कि अगर हम देखते हैं ये इंडिया अपना है, ये इंडिया है, इस इंडिया में जो हम लोगों के पास रिसोर्सेज है वो ऐसा नहीं है कि एक रिसोर्सेज हर जगह मिलेगा। वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के आपको रिसोर्सेज मिलते हैं। वो डिफरेंट रिसोर्सेज कैसे होंगे? अगर आप देखते हो किस चीज को? कोस्टल रीजन को देखते हो, ये आपका कोस्टल रीजन है, तो कोस्टल रीजन में आपको क्या मिला? टाइडल एनर्जी मिली, टाइडल एनर्जी मिली। अब टाइडल एनर्जी आपको कहाँ मिलेगी? सिर्फ कोस्टल पे ही मिलेगी। कोस्टल पे क्यों मिल रही है? क्योंकि आपके सी के अंदर क्या आएंगे? टाइड्स आएंगे, टाइड्स की वजह से आपने उसको टाइडल एनर्जी को यूज कर लिया। क्लियर? फिर इस रीजन में तो आपको टाइडल एनर्जी मिल गई। अब हम बात करते हैं आपके गुजरात और राजस्थान की। यहाँ पर आपको क्या मिल रही है? सोलर एनर्जी मिल रही है, प्लस आपको विंड एनर्जी भी मिल रही है। तो इस रीजन में आपको क्या मिली? सोलर और विंड एनर्जी मिल जाती है। ऐसे ही अगर आप छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश के रीजन में जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोल एनर्जी। क्लियर? कोल एनर्जी के साथ अगर आप फिर इधर अरुणाचल प्रदेश के पास चलते हो तो यहाँ पर आपको मिल गई वाटर। फिर अगर आप इधर चलते हो थर्मल एनर्जी, लद्दाख की साइड पे आपको मिल गई है आपकी हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी लद्दाख में। और दूसरा यहाँ पर एक और चीज रिसोर्स मिलेगा आपको। इन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं बच्चे, इसमें लद्दाख में आपको रिच कल्चरल हेरिटेज भी मिलेगा आपको। तो अभी आपने देखा कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई कैसे किया? कि अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप का रिसोर्स मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो आपका राजस्थान का रिसोर्स है वो आपको वेस्ट बंगाल में भी मिल रहा है, जो आपका ये कोस्टल एरिया पे रिसोर्स मिल रहा है वो आपको नॉर्थ माउंटेन्स में भी मिलेगा। तो आपने देखा कि डिफरेंट रीजन में आपको डिफरेंट टाइप के क्या मिले? रिसोर्सेज मिले। सेकेंड नंबर पे आप प्लानिंग स्ट्रक्चर।
अब जब आपको पता लग गया ये रिसोर्सेज आपके पास हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आपने क्या किया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, क्या प्लानिंग की, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कितना एक्सट्रैक्ट करना है, उस चीज को भी आप प्लानिंग स्ट्रक्चर के साथ करोगे। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है कि झारखंड के अंदर आपको क्या मिल रहा है, कोल मिल रहा है। अब क्या किया, पूरे कोल को निकाल लेते हैं। जिस लैंड के अंदर से कोल निकला उसके आसपास की भी पूरी लैंड को आपने क्या किया, डिग करके उसको पूरी को खराब कर दिया। अब ऐसा नहीं करना कि पूरा रिसोर्सेज निकालने में पूरी ही लैंड को खराब कर दिया, पूरी ही लैंड में माइंस बनवा दी। कुछ लैंड ऐसी भी होगी जिसके ऊपर आपको कल्टीवेशन करना है, उस लैंड को सेफ रखना है, उस लैंड के ऊपर आपको उसके अंदर माइंस नहीं बनानी। फिर बात करते हैं, तो आपने क्या किया, एक प्लानिंग का स्ट्रक्चर तैयार किया कि मैं इस इतने लैंड से आपका क्या करूंगा, यहाँ से अपना रिसोर्स यूज करूंगा या अपना कोल यूज करूंगा। अगर हम अपने आसपास के हरियाणा के रीजन को देखते हैं, हम क्या करते हैं, अपने खेत के अंदर से मिट्टी को निकलवाते रहते हैं। जैसे आपकी ब्रिक इंडस्ट्री है, उनको भट्टा के लिए मिट्टी की नीड होती है, तो हम क्या है, गवर्नमेंट ने उसको डिसाइड किया हुआ है कि आप 3 फीट 4 फीट जो गवर्नमेंट का एक अपना तो सिस्टम होता है, उसके ज्यादा आप अपनी खेत से मिट्टी नहीं उठवा सकते। अगर हम देखें तो वो खेत तो हम लोगों का है, हम अपने खेत से मिट्टी क्यों नहीं उठवा सकते, लेकिन वो क्या होगा, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम, दूसरा जिसका खेत होगा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग के साथ क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को यूज करना है। तीसरा स्टेप क्या है बेटा आपका, मैचिंग द प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, आपने एक रिसोर्सेज को यूज कर लिया, वो रिसोर्स किसके लिए कर रहे हो, अपनी डेवलपमेंट के लिए आप यूज कर रहे हो। जैसे कोल का ही देखते हैं, कोल को आपने निकाल लिया और कोल को आपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर लिया। यस, कोल आ गया, आपने कोल को मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया, आप रिच हो गए हो। ठीक है, लेकिन वो रिसोर्सेज इस तरीके से आप लोगों को यूज कर रहे हैं कि वो नेशन की डेवलपमेंट में भी हेल्प करें। ऐसा नहीं है कि मैंने कोल परचेज किया, कोल ने अपनी खेत से निकाल लिया और उसको बेच दिया, मैं तो रिच हो गई हूँ, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कि वो किस लिए यूज कर रहा है उस कोल को। वो इस तरीके से रिसोर्स यूज करना है जो पूरी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हो। फिर उसके बाद ये 3 स्टेप्स किसके हैं, रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए जो आप स्टेप्स लोगे। रिसोर्सेज कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट। यस, आप लोगों ने रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट किया, रिसोर्सेज आपके पास आ गए हैं, अब उनको कंजर्वेशन वे में उनको कंजर्व करके आपको रखना पड़ेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, एक टाइम पे आप सारे ही रिसोर्सेज को यूज करके क्या कर लोगे, नेक्स्ट टाइम उसकी प्रॉब्लम आप फेस करोगे। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, लैंड एज अ रिसोर्सेज, यहां तक बात की। अब इस चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जो आपके लैंड रिसोर्सेज की हम लोग बात करेंगे। लैंड रिसोर्सेज क्या है, लैंड हम लोगों को पता है, जो अपने हम लोग देखते हैं क्रस्ट जो है आपकी, वो लैंड है अपने पास। लैंड रिलीफ फीचर, इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि जो लैंड है वो एक जैसी नहीं है, उसके पास भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ फीचर्स आप देखने को आपको मिलते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ फीचर्स क्या होंगे आपके पास, जैसे आपको पता है कि कहीं पर 9th क्लास में जो चैप्टर देखा था उसमें कहीं पर आपको क्या मिल गए, ये प्लेन मिल गए। प्लेन में लोगों के पास घर है, मकान है, सब कुछ है, ये आपका क्या हो गया, एक फीचर हो गया आपके पास प्लेन का। दूसरा आपने देखा माउंटेन का भी है, ठीक है, ये अपने पास माउंटेन आ गया। तीसरा आपने देखा कि अपने पास क्या है, प्लेट्यूज भी है। तो हम लोगों ने देखा कि लैंड जो है डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ फीचर्स में है। फिर उस लैंड का हम यूज क्या करते हैं, लैंड का यूज सबको पता है कि हम लैंड को किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में उस पर एग्रीकल्चर कर रहे हो, कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, आपका ट्रांसपोर्ट भी, रोड्स भी उसके ऊपर चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए आपने लैंड को यूज कर लिया, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट वे में लैंड को यूज करोगे। सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पर है, वाइल्ड लाइफ यहाँ पर होती है, लैंड के ऊपर ही उनका रहना पॉसिबल है। अब जब आप इसको ग्राफ को देखते हो तो हमें बताते हैं कि जो अपने पास प्लेन एरिया है वो 43%। अब 43% किसका, इंडिया की बात कर रहे हैं इस टाइम। इंडिया का 43% जो एरिया है बेटा, वो कैसा होगा आपके पास, वो सारा प्लेन एरिया होगा। उसके बाद अब प्लेन एरिया कहाँ होगा, यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन में प्लेन एरिया होगा, इधर आपका कोस्टल रीजन पे प्लेन एरिया होगा। जहां जहां पर प्लेन लैंड है वो आपका क्या होगा, प्लेन एरिया होगा 43%।
फिर हम देखते हैं 30% अपने लोगों के पास क्या है, माउंटेन्स हैं। अब वो 30% माउंटेन्स क्या होंगे, या तो आपका हिमालयन माउंटेन की बात कर रहे हैं, इधर अरावली माउंटेन की बात कर ली, विंध्याचल और सतपुड़ा की बात कर ली, आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की बात कर ली, तो हम लोगों के पास क्या है, पूरे इंडिया की लैंड मास पे 30% माउंटेन्स हैं। उसके बाद 27% क्या है, हाईलैंड प्लेट्यू। अपने जो प्लेट्यू है हम लोगों को पता है, एक तो अपना डेक्कन प्लेट्यू है इधर, उसके बाद अपने पास सेंट्रल हाईलैंड भी है। सेंट्रल हाईलैंड जो है अपने पास प्लेट्यू है, तो कितना 27% लैंड किसमें यूज हुई, अपने प्लेट्यू में यूज हुई। ये क्या किया हम लोगों ने, लैंड का डिवीजन किया है, कि इस तरीके से हम लोगों का लैंड का डिवीजन किया। फिर हम बात करते हैं इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितने है। इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात की है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है, हम लोगों को पता है ये। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका 93% डाटा ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7% आपका अरुणाचल प्रदेश का और जम्मू एंड कश्मीर का, जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है या पाक चाइना ऑक्यूपाई कश्मीर है, उसकी बात करते हैं वो लैंड। लेकिन अब तो इस बात को लिखने की नीड ही नहीं है। अब क्या हो गया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा ही अपने इंडिया का पूरा मैप दिखता है अब हम लोगों के पास। क्लियर। नेट्स ऑन एरिया, हरियाणा पंजाब जो है, इसको नेट्स ऑन एरिया को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसका लैंड यूटिलाइजेशन में करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको देखो, हरियाणा और पंजाब जो है 80% से भी अबव अपना एरिया यूज करते हैं, किसमें, अपनी एग्रीकल्चर में, कल्टीवेशन के लिए। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 10% से भी कम यूज कर पाता है, क्योंकि आपका रॉकी है, माउंटेन्स है, तो उसको वो कल्टीवेशन में यूज नहीं कर पाता। उसके पास क्या है, ट्रीज वगैरह है। तो इस चैप्टर का ये टॉपिक जो है आपको देख लेना अच्छे से। इसमें आपकी प्रॉब्लम्स देखनी है, प्लानिंग देखनी है, फिर उनके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉर्मूला क्या है, उसका यूज कैसे करना है, फिर आपका लैंड स्ट्रक्चर क्या क्या अपने पास, उस चीज को देखना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन कोई भी नहीं बनता बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, लैंड यूटिलाइजेशन देखेंगे, साथ में ही सॉइल्स को स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।